नमस्कार। जैसा कि दिनेश सर ने मेरा परिचय दे ही दिया है, मेरा नाम सौम्या अग्रवाल है और मैं अंबा से हूँ। वर्तमान में EYGDS कंपनी में मैं एज ए एप्लीकेशन इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर आकाश शर्मा जी का और दिनेश सर का, और साथ ही सम्मिलित संस्थाएं जैसे कि सद्भावना पब्लिकेशन अंबा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्राप्त करवाया कि मुझे आज यहाँ इस मंच पर जो अखिल भारतीय नवांकुर कवि सम्मेलन है उसके मंच पर खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी के सामने मैं श्रृंगार रस की एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है मैं शाम को छत पर आती हूँ। मैं शाम को छत पर आती हूँ बाल सुखाने का बहाना लिए। मैं शाम को छत पर आती हूँ बाल सुखाने का बहाना लिए। मुझे पता है कि इंतजार करते हो तुम अपने दिल को थामे हुए। इसके बाद एक नज़र देखकर बस तुमको जो महसूस मैं करती हूँ। एक नज़र देखकर बस तुमको जो महसूस मैं करती हूँ, शायद होठों पर ना ला पाऊँ मैं, दिल में ही कैद रखती हूँ। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली 4 लाइनों में आप लोगों को गौर फरमाने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आवाज़ नहीं होती धड़कन की, आवाज़ नहीं होती धड़कन की जब मुस्कुरा देते हो। आवाज़ नहीं होती धड़कन की जब मुस्कुरा देते हो, मेरा वक्त वहीं रुक जाता है जब मुझे देख लेते हो। और इसके बाद अगली 4 लाइनों में जो कवियत्री है उसके जैसी ही नायिका है, मतलब मेरे जैसी है। तो फिर अगली 4 लाइनों में क्या कह रही है वो कि वैसे मुझे सजने का शौक नहीं, वैसे मुझे सजने का शौक नहीं, लेकिन अगर तुम तारीफ करो तो। वैसे मुझे सजने का शौक नहीं, लेकिन अगर तुम तारीफ करो तो मैं बिना सोचे समझे ही सजने को तैयार हो जाती हूँ। मैं शाम को छत पर आती हूँ, मैं शाम को छत पर आती हूँ। इसके बाद मैं आप सबको कुछ कहना चाहूँगी कि जैसे सपने तो हम सभी देखते हैं, सोते हुए भी और जागते हुए भी, लेकिन ये जो सपना जो मैं अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहूँगी वो थोड़ा सा अलग है। तो मैं शुरू करती हूँ कि शुरू हुआ किस्सा ये ऐसे अभी अभी हुआ हो जैसे। शुरू हुआ किस्सा ये ऐसे अभी अभी हुआ हो जैसे। उसकी नज़रों का मिलना था जैसे सूरज का खिलना था। आंखें थी वो मैखाने सी, कभी तो इनमें खोना था। चेहरे पर हया का पहरा था जैसे कोई समंदर गहरा था। पर रुको ये भी भला क्या बात हुई, दिन ही दिन में मानो रात हुई। इतने में एक शुरुआत हुई, धीरे धीरे मुलाकात हुई। रुख समय का बस में था, अरे आज तो वो भी बेबस था। तभी शक की एक लहर चली जो ढाने थी एक कहर चली। मुस्कुराना तो जरूरी था, आखिर जीना ही मजबूरी था। ना जाने कहाँ खोए थे हम, जगते जगते सोए थे हम। इतने में निद्रा टूटी, सारी कल्पनाएं छूटी। वाह क्या सपना था जिसमें कोई तो अपना था। और इसके बाद मेरी अंतिम कविता की प्रस्तुति ये मैंने तब लिखी थी। इसका विषय है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है, कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये बात किसी छुपी भी नहीं है किसी से भी। तो जब ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं बची है और अपना मनोबल टूटने लगता है, मन कमज़ोर पड़ता है, तब ऐसे समय में जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय आए जब आपके मन में घोर निराशा छा जाती है, तब उसी निराशा का वही निराशा का सागर स्वतः ही आशा और उम्मीद की किरण से प्रकाशमान उठता है। तो मेरी जो अगली कविता शंखनाद है वो इसका ही एक ज्वलंत उदाहरण है।
प्राचीन काल में युद्ध का आरंभ और अंत शंखनाद द्वारा किया जाता था। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आंतरिक मन का युद्ध भी विश्राम की स्थिति में आता है, तो मन के भावों को जगाने के लिए शंखनाद का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है। कि सोई हुई भावनाएं जब निराशा से जुड़ जाएं, सोई हुई भावनाएं जब निराशा से जुड़ जाएं, हे महादेव तब मनोभूमि में शंखनाद हो, शंखनाद हो। क्या बात है। मत फेंको हथियार तुम कि सूर्यास्त अभी हुआ नहीं। मत फेंको हथियार तुम कि सूर्यास्त अभी हुआ नहीं। मनोस्थिति और आशाओं का तब शंखनाद हो, शंखनाद हो। क्या बात, शंखनाद। इसके बाद अगली 4 लाइनें मैं भगवान शिव को प्रस्तुत करना चाहूंगी। उनको समर्पित हैं ये 4 लाइनें। कि काल के रथ के आगे महाकाल जो विराजे हैं, काल के रथ के आगे महाकाल जो विराजे हैं, मृत्यु शैया के भय का शंखनाद हो, शंखनाद हो। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद अगली 4 लाइनें उस स्थिति के लिए हैं जब हम अपने ही बंधनों से बंध जाते हैं। बंधन से मतलब है अपनी रूढ़िवादी सोच से, या फिर कुछ मतलब ओवर थिंकिंग भी हो जाती है। उस समय के लिए क्या हो कि हार के सारे बंधन से जब एकांत में उन्माद बढ़े, हार के सारे बंधन से जब एकांत में उन्माद बढ़े, तब अकेले आगे बढ़ने का शंखनाद हो, शंखनाद हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा जीवन जो है वो विचारों पर आधारित होता है, ठीक है। तो अगली 4 लाइनें उस स्थिति में जब आपके विचारों की उथल पुथल आपको इतना ज्यादा भ्रमित कर देती हैं कि आपको पता नहीं चल पाता है कि सच क्या है और गलत क्या, और आप निर्णय भी सही नहीं ले पाते हो। उस समय क्या हो कि विचारों का अमृत मंथन जब हलाहल से धरा भरे, विचारों का अमृत मंथन जब हलाहल से धरा भरे, विषपान हो महादेव सा तब शंखनाद हो, शंखनाद हो। अब अगली 4 लाइनों में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि प्रलयकारी तांडव से जब ब्रह्मांड डगमगा उठे, प्रलयकारी तांडव से जब ब्रह्मांड डगमगा उठे, तब शांभवी सा धीरज लाने शंखनाद हो, शंखनाद हो। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।